विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी, माननीय विधायक श्री अनिल कुमार जी, प्रोफेसर नागेंद्र राउत जी, श्री रामेश्वर कुमार महतो जी, श्री सुनील कुमार पिंटू जी, श्री पंकज कुमार मिश्र जी, श्री अमित कुमार जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अब आप जान लीजिए कि आफ्टर ऑल जो भी हुआ था, हम लोगों की सरकार तो बनी थी बहुत पहले ही 24 नवंबर 2005 को, और तब से लगातार जारी है 4 राउंड, फिर 5वां राउंड शुरू हो गया है। तो 5 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। अब तब से राज्य में कानून का राज है, हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना कि जो हम लोग जब से आए थे और उसके पहले क्या हाल था, पहले क्या स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोगों के पहले वाले जो लोग थे और उन लोगों को मौका मिला था, एक बार 7 बार में हट गया तो अपना पत्नी को फिर बनवा दिया। तो ये सब तो शुरू में हुआ था, क्या हुआ था? कहीं कुछ काम नहीं हुआ। सब जगह समझ लीजिए कि लोग शाम के बाद घर के बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले उनका बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने शुरू किया तो सब जगह लोगों के हित में काम हुआ। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, हम लोगों ने तो शुरू में ही कराया, उसका तो कोई उपाय पहले वाले नहीं करते थे। और उन लोगों को देखा, वो लोग जहां पर बेचारा लगाता था, जिसका अंतिम जिसका होता था, डेथ होता था, और उसमें उसको डालता था, और उसके लिए भी उसको बहुत प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने जब आ गए तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी गई। और इसको करते हुए कुछ दिनों में वो ठीक हुआ। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब फिर एक बार हम लोग बाद में भी 2016 में भी वो देखा था हिंदू मंदिरों का। अब इन लोगों का तो आते थे घेराबंदी, तो उसमें इधर उधर कुछ कर लेता था, जो करने था, तो उसमें तो 60 वर्ष के पुराने थे। अब इसके लिए हम लोगों ने 2016 के बाद सबको ठीक कर दिया। सारे सभी को करते हुए पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिसमें चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है, सब ठीक हो गया है। अब इसके अलावे आप जान लीजिए कि जब हम लोग शुरू में आए, वैसे ही आए, तो हम लोगों ने तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका करवाना शुरू किया।
अब हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों द्वारा हमको बराबर कहा रहा था कि क्या करना आपको कर लीजिए, तो इन लोगों ने तो इसको 3,68,000 कर लिया था। अब सब कुछ को उसके बाद हमने फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने एक काम शुरू किया, उसी समय तुरंत करा दिया। तो उसके लिए 2,58,000 और उसके अलावा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जब ये करवा रहे थे तो पहले वाले जितने पहले थे यहाँ उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए थे, तो उसी के चलते उन लोगों का तो 3,68,000, तो उसी में से 28,976 इसी में आ गए थे। तो उसमें भी आ गए। बाद में हमने तय किया कि भाई इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी में आने की इन लोगों की जरूरत नहीं है, इन लोगों के लिए एक मामूली सी परीक्षा लेकर के इनको कर देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए और उसमें से 4 हो चुका है 4 परिवारों के, और उसी में से उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, हम सब कुछ आ गए। अब बचा हुआ मात्र 73,000 है। तो उसी के लिए एक मौके और दिया जा रहा है, जो भी उसमें से आ जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले थी और अब थी मिला करके 5 लाख हो गया है 24,000। और उसके अलावा जो आप कोई बता ही रहे, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया है, बहुत तरह से काम किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी पहले, तो बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमा, अब पहले वाला जो था तो पहले से ठीक नहीं था। तो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमा मात्र रहते थे लोग, 39 मरीज ही होते थे, 39। और उसके लिए जब भी कोई जाता था इसके लिए, तो उसमें 1 या 2 मरीज एक दिन में आते थे। तो हमको लगा कि पहले देख रहे में बहुत खराब है, इतना क्यों नहीं, सब बाकी जगह के लोग जिसको भी लगेगा कि कुछ गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे तो वो करता। तो उस समय उसमें नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। ये सब होने लगा बाद में, उसके बाद ही, जो पहले नहीं था। आप सोचिए ना, 29 मरीज था, अब 1 या 2 एक जगह आता था। अब उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बढ़ा दिया, अब 11,600। तो इसीलिए अब लोगों को जो भी चाहता वहां पर इलाज के लिए जाता है। और पहले तो क्या था, मात्र जो थे 6 मेडिकल कॉलेज थे। आई तो कोई पहले ये इन लोगों की जो सरकार थी उसका नहीं, उसके पहले से था, ये लोग कुछ नहीं बनाया। तो हमको लगा कि नहीं भाई इसकी संख्या तो बढ़नी चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो शुरू में तो 12,000 हो गया है और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी अब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 5,400 बेड तथा 5 पुराने, जो आप समझ लीजिए कि जितने लोग ये लोग थे पहले 6 ही थे, तो उसी में से हम लोगों ने तो कर दिया कि ये 6 हैं इनको भी, और उसके अलावा एक और आदमी को भी हमने कर दिया जो आपको बता देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने और अच्छा उसका विस्तार कराया है। और बराबर हम जाके देखते हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और उसका भी हम लोगों ने कर दिया है कि इसका होगा 5,400 बेड। इसके अलावा बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे पूरे देश में, उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया 2,500 बेड दिया जाएगा। इसके लिए भी काम शुरू किया है। अभी तो पूरे तौर पर 5,400 या ये नहीं हुआ, सब जगह काम शुरू किया कि तेजी से ये हो जाएगा। अब उसी तरह से पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके हम बहुत कुछ करवाए थे और ठीक कराए थे। उसी में हम लोगों ने इतना काम कराया कि उन लोगों को भी कर दिया
कि 3000 बेड का बनाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये सब एक एक तरह से काम होते रहता है। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब जो हम लोगों ने शुरू में बनवा दिया सड़कों और पुलियों का, तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में वर्ष 2016 में हुआ। यानी बहुत दूर से पटना चले आते थे 6 घंटे में। अब उसके बाद और ज्यादा किया गया है, पूरा का पूरा विस्तार किया गया है। बड़ी संख्या में सड़कों पुलियों रेल ओवर ब्रिज बाईपास और लिमिटेड रूट का निर्माण किया गया है। तो उसमें अब हो गया है, अब लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना हुआ, संभव हुआ। तो इसी तरह से हर जगह से जो काम किया गया सब चीज को बेहतर किया जा रहा है। और फिर वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप, अब इसके लिए हम लोगों ने शुरू में करवा दिया था। 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया था। अब जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। आप जानते हैं उसके लिए सबसे पहले हुआ 6008 से 2012 तक पहला, और फिर दूसरा हुआ 2012 से 2017, और तीसरा हुआ 17 से 2023 तक। तीसरा कृषि रोड मैप अब मैप का तहत योजना चलाई गई। अब उसके बाद ये सब जगह पर अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। ये सब किया गया है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने 2004 से लेकर 2024 से लेकर के 2029 तक 29 तक हम लोगों ने चौथा कृषि रोड मैप पेश के लिए करा दिया है। इसके लिए योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो ये सब एक एक काम आपको बता रहे हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया, और हर तरह से लोगों के हित के लिए भी काम किया। और उसके बाद फिर 2015 में 7 निश्चय पहला कराया, अब फिर 2020 में 7 निश्चय 2 कहा, और इस बार तो अब फिर जो हो रहा है उसको हम लोगों ने 7 निश्चय 3 भी कह दिया। अब जो पहला था 2025 का 7 निश्चय, एक एक काम बहुत अच्छा हो गया और उसमें बहुत सारा काम किया गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा 7वां अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। और उसी में आप जरा सोच लीजिए कि 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई, और उसके बाद सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। तो ये सब काम बहुत तरह से किया गया है कि पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि जो हम लोगों ने देखा था कि जो हर घर बिजली का तो इंतजाम नहीं था, अब बहुत कम था, पूरे पटना में इरा होता था 8,000 था, बहुत कम था, पूरे देश में कहीं नहीं होता था, बहुत खराब था। तो हम लोगों ने उसी को शुरू किए और 2018 में सब काम पूरा हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब पहले तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, इतना ज्यादा लगा था, तो उस समय हम लोगों को फिर जिन सब लोगों के घर में लगा दिए सरकार द्वारा शुरू से ही, तो उसमें बहुत मामूली सा सस्ती दर पर वो उनको हो गया था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने फिर कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त में हर परिवार को करने का हम लोगों ने कर दिया है। अब किसी को नहीं है, इसके अलावे और भी कर रहे हैं। अब वो तो हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे ऊपर, अब उनको कोई पैसा अपना नहीं लगेगा। एक तो दे करके मुफ्त में दिया ही जा रहा है, और उनके घर पर भी ऊपर लगा देंगे, तो उनके लिए तो सब कुछ मिलकर करता है। और उसके अलावे यह भी होगा तो उनको सबको बहुत फायदा होता रहेगा। तो ये भी हम लोगों ने काम कर दिया। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 का जो किया,
तो उसके लिए युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, और तीसरा है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन और बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया है। अब उसमें 7 निश्चय वाला जो भी काम किया गया 2025 तक, तो थोड़ा बहुत और जो बचा हुआ उसके लिए भी पूरा काम, बहुत ही थोड़ा ही है, उनके लिए भी पूरे तौर पर तेजी से हो रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो स्वाभाविक होता ही है, तो पहले तो बहुत अच्छा हो गया है, और जो थोड़ा बहुत कमा हुई हो ही रहा, वही तुरंत हो ही जाएगा, सब तरह से बहुत होगा। और फिर जो 7 निश्चय, तो हम तो उसको बता दें शीघ्र बहुत पूरा हो जाएगा। अब 7 निश्चय 2 के तहत ही शुरू में हम लोगों ने कर दिया था, इसमें युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तब बाद में फिर हम लोगों ने तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन जो रोजगार था उसमें और पढ़ते पढ़ते करते हुए तो 40 लाख लोगों को रोजगार किया जा चुका है। तब दोनों को मिला करके अब 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अगले 5 वर्षों में, अब इसी साल से जो शुरू है, उसमें हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। तो हम लोग जो 20 किए हो गया 50, अब अगली बार के लिए हम लोगों ने तय कर दिया 1 करोड़ युवाओं को होगा। अब इसमें जो भी होगा सरकारी नौकरी में 10 हुआ, उसको भी खूब बढ़ेगा, और इसका भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ के रहेगा। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो भी है लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने तो मुस्लिम समुदाय के लिए पहले भी आपको बता दिए किए हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने काफी काम किया है। अब लोग भी बेचारा बाहर मांग करता था, जब हम लोग नहीं, अब सरकार में जब देखे थे हम लोग पहले, लेकिन हम लोग आए वैसे ही, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने करना शुरू किया, वो सब भी काम कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उसका जो घर में रहता था तो उसके जितने टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। तो ये सब लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लिए भी सारा काम किया। और कभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया किया था। अब पिछले साल हम लोगों ने उसको और बढ़ा दिया है, अब हो रहा 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक तरह से, हर तरह से काम में हम लोग कर रहे हैं। अब फिर आप जान लीजिए कि 2023 में जाति आधारित गणना कराई गई थी, और उसमें सब जगह जो देखा गया, जिसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी गई, तो उसमें देखा गया कि भाई पूरे बिहार में 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और वो सब है, उसमें अपर कास्ट है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है और मुस्लिम है। ये सब के सब लोगों को देखा कि पूरे बिहार में वो एकदम गरीब हो गए हैं, गरीब परिवार हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने तय कर लिया कि साहब उसको हम करेंगे, उन लोगों के लिए हम लोग 5 वर्ष में करा देंगे। आप सबके लिए 2-2 लाख रुपया के लिए करते हुए उनको अच्छा करेंगे। लेकिन अब उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब इसके लिए और ज्यादा करेंगे। इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आधार पर रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि दी जाएगी, और इनके लिए जो माने 2 लाख किए थे, 2 लाख से भी ज्यादा भी जो जरूरत है, जितना भी जरूरत है उतना करने का, इसकी भी शुरुआत कर दी है। और देख लीजिए, जो भी काम पहले से हुआ था महिलाओं के लिए भी कितना काम हुआ था। हम लोग तो शुरू में कर दिए थे 2006 में,
पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए, 23 में भी हो गया, 23 में पंचायती राज में और 7 में नगर निकाय में हो गया। और उसी में हम लोगों ने कहा था महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये सबका सुरक्षा हो गया। और उसी समय से अब देखिए अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा, अब तो 4 चुनाव हो चुका और फिर वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को काफी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। एक एक तरह से सारा का सारा काम इन सब लोगों के लिए किया जाता है जो हम लोगों ने शुरू में ही किया है। अब उसके बाद एक हुआ था स्वयं सहायता समूह भी, वो तो पूरे देश में बनवाया गया था। लेकिन हम जब दिल्ली में रहते थे, कहीं कहीं जाते देखते तो उन लोगों का अच्छा था, और जब यहाँ पर सरकार में आया तो देखने गए तो हम देखे कि इन लोगों की कमी है, इन लोगों को पूरा का पूरा ठीक नहीं है। तो इन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर किया। 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के और राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने दे दिया जीविका दीदी। जीविका दीदी भी हम लोगों ने कह दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हो गई है और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यह भी शुरू किया 2024 से ही शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में नहीं था पहले, कुछ किया गया हो नहीं रहा था, तो इधर हम लोगों ने 24 में कर दिया। 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया है। अब उसकी भी काफी संख्या हो रही है। अब लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां भी होगा, उनकी भी काम और इनका गठन भी लगातार बहुत तेजी से जारी किया जा रहा है। तो इसी तरह से इसमें हुआ उस समय। और फिर विकास कार्यों का भी काफी जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए विकास कार्यों में जो कमी रह गई, अब देखिए अब उसमें तो हम ही लोग गए थे 2024 के दिसंबर में, और उसके अलावे फिर तो इधर भी वो ये गए थे। फिर 25 में जनवरी फरवरी में मैंने पूरा का पूरा प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा कि कहाँ कमी है। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे देश में वो कुल की संख्या हुई 430। तो नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया और आपको भी बता देंगे, आपका जो भी है वो भी हो रहा है। तो इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया गया है। और आप जान लीजिए ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन केंद्र का भी सहयोग मिलता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी किया गया, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। तो जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है, शुरू हो गया केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और यही नहीं, इसके अलावे उन लोगों के द्वारा तो 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उनका किया हुआ था। तो फिर 2025 में भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इस तरह से उन्होंने अनेक काम किया है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बराबर बिहार भी आते हैं, घूमते हैं, कि चीज को देखते हैं, और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इसी तरह से हम लोगों का जितना भी काम हो रहा है, उसी तरह से केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है। अब बिहार में अगले 5 वर्षों 2000
2025 से लेकर के 30 में किए गए कार्य 2025 से 30 में जो किया गया है, अब वो सब समझ लीजिए। पहले जो काम किया गया था आपको बता ही दिया है। पहले 2005 से 15 तक, दूसरा कार्यकाल 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा कार्यकाल जो था 20 से 25 का। तब उसके बाद इधर का किया गया है 2025 से 30 के बीच में 5 वर्षों के लिए अब तेज किया जाएगा। इसके लिए सब कुछ हो गया है, और इसी का हम लोगों ने पिछले का पहले बता दिया, उसका नाम लोग 7 में से 3 भी कह दिया। अब इनके द्वारा पूरे बिहार के लिए सब काम की शुरुआत की गई है। पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये पहले से भी दिए गए हैं। इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है इसी में जो तय किया है इस बार जो है, जो 5 वर्षों का भी आपको कह रहा है जो हो रहा है, तो दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि का अनुदान किया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है और इस काम में और तेजी आने वाला है। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा, और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया गया है। फिर चौथा भी है उन्नत शिक्षा, यह उज्जवल भविष्य। उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब तरह से काम किया जाता है। पहले प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कराने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी और ये जो है प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा भी है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें देख लीजिए 5 है पॉइंट। इसमें भी शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर 5वां है पटना के स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां भी है सबका सम्मान और जमीन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के
जीवन में आसान किया जाएगा। तो सोच लीजिए जो हम लोगों ने किया है 2025 से 30 के बीच में 5 वर्षों के लिए, तो उसके लिए पूरे बिहार में सब जगह काम करना है। तभी हम आपको और भी बता देंगे, हर जगह के लिए भी होगा वो भी बता देंगे। पूरे बिहार के लिए सब जगह के लिए काम करना। तो हमारा राज्य लगभग बिहार लगभग हम लोगों का राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दोनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम लोगों का बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, पूरा बिहार। अब इसी तरह से अब सीतामढ़ी जिला में अब जो भी है, आपको याद होगा कि सीतामढ़ी जिले में पहले क्या हाल था। अब तो पहले वाला जो था उसमें तो कुछ था ही नहीं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने जो पहले बता दिए। तो सीतामढ़ी जिले में विकास के सभी काम करा दिए और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। आपके सीतामढ़ी में भी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई और सीतामढ़ी में कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। याद है ना, पहले बरसात के समय बाढ़ के कारण 4 महीने तक सीतामढ़ी से संपर्क कट में जाता था और वहां आना जाना बंद रहता था। तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने जो कटौंझा पुल ये बनवाया, तब इस समस्या से हमेशा के लिए बिल्कुल छुटकारा मिला। साथ ही बागमती नदी पर डुब्बा घाट पुल एवं चंदौली घाट पुल तथा ट्रेन घाट पुल का निर्माण कराया गया। ये सब देख लीजिए, सबका पूरे के तौर पर ये निर्माण कराया गया। जब शुरू में कुछ नहीं था आपके यहाँ, तो 2006 से काम करके किया गया। और फिर माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम का जो संपूर्ण विकास किया जा रहा है। पहले स्थिति बहुत खराब थी, हमने यहाँ पर बहुत काम कराया, अब बहुत अच्छा हो गया है। अब 890 करोड़ रुपए की लागत से पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अब इसके विस्तार के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। ये सब कराया जा रहा है, जहां से शुरू से ही आपको बता दिए 2014 से ये तो पूरा काम करा रहा है। सब एक एक तरह से सब तरह से भी काम करके आपसे बता ही दिए। इसके विस्तार के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, सब कुछ हुआ है। अब एक और बात है जो पहले भी बताए हैं कि 2024 के दिसंबर अब 25 के जनवरी फरवरी माह में तो जो हम सब जगह घूमे थे, यहाँ भी आए थे, तो जो भी पता चला सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब तो सीतामढ़ी जिले में 5 योजनाओं की स्वीकृति, तो पूरे बिहार का बता दिए, तो 5 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है। ये काम शुरू कर दिया गया है, जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। देख लीजिए, ये जो 5 किया गया, बागमती नदी के दोनों तटबंधों पर सड़क निर्माण किया जा रहा है और सीतामढ़ी में बंद पड़ी रीगा चीनी मिल को चालू कराया गया और फिर पंथ पाकर यह जिसमें क्या है डोली स्थान का विकास किया जा रहा है और फिर सीतामढ़ी जिले में 4 नए विद्युत ग्रिड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और सीतामढ़ी
में उद्योग लगाने हेतु 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ये जो कमी देखा गया वो सब के लिए पूरे बिहार में किया जा रहा है, और यहाँ के लिए भी आपको बता दिया पूरे बिहार में कितना था, सब जगह हो रहा। अब आपके यहाँ भी जो लिखे थे यहाँ, तो इस सब में काम हो रहा, बहुत जल्दी इस काम को पूरा करा दिया जाएगा। और उसके अलावे तो काम तो हो ही रहा, चिंता करके नहीं कर रहे हैं। यहीं पर लोग हैं बैठे हुए, हम सबको कहेंगे कहाँ है आप लोग, कह रहे आप देखिएगा नहीं, कहिएगा पूरा कर, इसीलिए सब होगा। और बात सुन लीजिए, आप जो आपको हम पहले बता दिए हैं 7 निश्चय वाला में, तो इसमें 7 निश्चय के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में, तो बाकी पूरे बिहार का आपको बता दिए हैं। तो सीतामढ़ी जिले में जो होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। हर जगह के बारे में पूरे बिहार का किया जा रहा है, और हर राज्य के लिए जो जरूरी है उसके लिए भी करना शुरू किया जा रहा है। तो इस सब 25 से 30 के बीच में सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमेम मुख्य काम निम्न है, ये जान लीजिए। 7 पॉइंट है। रोजगार के लिए जिले की 7,52,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह है। दूसरा में होगा सीतामढ़ी जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरा में भी डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 23 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 273 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा, सभी 17 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा फिर है, सभी 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशिष्ट अस्पताल तथा सीतामढ़ी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, सीतामढ़ी में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, जितना भी हम लोगों ने कर रहे हैं पूरे राज्य के बारे में आपको बता दिए, और उसी तरह से आपके बारे में सीतामढ़ी जिले में एक एक काम जो भी यहाँ पर जो जरूरत रहता है उसको एक एक तरह से पूरा कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। ये हो जाएगा तो जान लीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। अब बहुत ज्यादा, पहले से तो कह ही रहे थे, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा, अब बिहार बहुत विस्तृत होगा। बिहार का बने जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा। तो ये सब यहाँ से भी काम, केंद्र का भी सहयोग मिल रहा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और देश के कुछ ही राज्य जो विकसित है उसी तरह से हम लोगों का राज्य पूरा का पूरा विकसित हो जाएगा। ये जान लीजिए, अब इतना काम होगा। तो आपको लग रहा है ना ये सब काम ठीक हो गया? तो हथवा उठा के बतावा, हो रहा ना? आइए आइए आइए, अरे आप आइए ना, आप देखिए जरा, आप ये हाथ उठा के इनको बता दीजिए, सब लोग आपके लिए काम करेंगे। अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, और जान लीजिए बिहार पूरा और हर राज्य पूरे तौर पर विकसित होगा। और जो देश के कुछ राज्य जो बढ़ा है उसी तरह से हम लोगों का भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। तो इतना ज्यादा काम हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और कहता हूं आप सब अच्छी संख्या में चारों तरफ हैं। तो हम कहेंगे, आप पहले वाला जो गड़बड़ किया था
अपने हट गया था, अपना पत्नियां को किया, तो कोई काम किया उसका? एक जगह का कोई काम नहीं किया। इसे याद रखिएगा, कहीं मत रखिए। और यहाँ पर एक एक काम हो रहा है, अब केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो सब मिलकर के खूब आगे बढ़िएगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और राज्य सरकार की तरफ से किसी को इधर उधर किया जाता है, सबको मदद किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं और आप सब लोगों को सब तरह से काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित किया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का ये उत्साहपूर्ण उद्बोधन के बाद जिला पदाधिकारी महोदय से सादर अनुरोध। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने 890 करोड़। हेलो। तो ये आपको सीधी तस्वीर समृद्धि यात्रा से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला यहां पर पहुंच चुका है और आज बड़ी सौगात जो है वो बेलसंड प्रखंड में सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास है। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, आज सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा सीतामढ़ी में क्या तस्वीर और वहां